राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयां देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे राजस्थान प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश होकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। इस मेगा इवेंट के अंतिम दिन एमएसएमई का कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए हजारों व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर रुचि दिखाई है। क्या कुछ खास रहेगा इस कॉन्क्लेव में? इस पर एमएसएमई कॉन्क्लेव के संयोजक लघु उद्योग भारती के प्रदेश संयुक्त सचिव महेंद्र मिश्रा से बातचीत की हमारे एडिटर दिव्य गौड़ ने। 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के तीसरे दिन यानी 11 दिसंबर को एमएसएमई का कॉन्क्लेव होने वाला है और हमारे साथ में एमएसएमई के कॉन्क्लेव के संयोजक महेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरा कॉन्क्लेव होने वाला है, क्या कुछ इसमें होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, किस तरह की जानकारी दी जाएंगी और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए किस तरह की रियायत और मदद मिलेगी, ताकि प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को, उनकी एक इमेजिनेशन को, उनकी एक प्रयास को साकार और मूर्त रूप दिया जा सके। हम बात करते हैं महेंद्र मिश्रा जी से कि किस तरीके से ये पूरा कॉन्क्लेव होने वाला है और क्या कुछ इसमें होने वाला है। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSE9 न्यूज़ में। धन्यवाद। किस तरह का कॉन्क्लेव है, क्या बात बताइए, क्या कुछ होने वाला खास? बिल्कुल, देखिए, राइजिंग राजस्थान ये एक बहुत बड़ा राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान में निवेश को लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन होने जा रहा है। ये एक 3 दिवसीय आयोजन है। पहले दिन बड़े उद्योगों के लिए रिजर्व है, जिन्होंने बड़े एमओयू की है उनके लिए है। दूसरे दिन का जो है वो अपने प्रवासी राजस्थानी, वो चाहे भारत में रहने वाले हैं या अब्रॉड है, उनके लिए। और तीसरा जो दिन का कार्यक्रम है वो एमएसएमई के डेडिकेटेड कार्यक्रम है। एमएसएमई कॉन्क्लेव उस दिन का आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए सरकार ने लघु उद्योग भारती की भूमिका को समझते हुए, इनकी प्रभावी निर्णायक कार्य को देखते हुए इन्होंने 30 दिन का कार्यक्रम लघु उद्योग भारती को दिया है। क्या कुछ खास योजनाएं, क्या कुछ लाभ मिलने वाले हैं छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को, ताकि वो भी देश के विकास के साथ में अपना विकास उत्तरोत्तर करते जाएं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर राजस्थान को या भारत को विकसित करना है तो एक तो ये तो तय है, और ये बात अभी सभी शीर्ष नेतृत्व के समझ में भी आ गई है कि जब तक एमएसएमई सेक्टर का विकास नहीं होगा तब तक रोजगार वाली जो बात है कि हर हाथ को काम मिले, वो कल्पना पूर्ण नहीं हो सकती। राइजिंग राजस्थान के अंदर निवेश आ रहा है, हालांकि ये जो सारा निवेश आ रहा है उसमें 70% तक सिर्फ सोलर के लिए आ रहा है, परंतु इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट जो एमएसएमई को मिलने वाला है, जो हम ये समझते हैं, वो ये होगा कि जब निवेश आएगा तो उससे राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो यहाँ के जो एमएसएमई को या किसी भी ग्रामीण सेक्टर के विकास के लिए उनके पास में फंड होंगे और उनकी जो नीतियाँ बनाई हुई है उन नीतियों को क्रियान्वयन करने में उनको सहयोग मिलेगा। एक जो बड़ी इंडस्ट्रियां जो भी आएगी तो स्वाभाविक रूप से बड़ी इंडस्ट्री के साथ में उनको एंसिलरी की ज़रूरत पड़ती है, और एंसिलरी सारा का सारा सेक्टर है जो एमएसएमई सेक्टर में आने वाला है। तो इसमें निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आगामी दिनों के अंदर या जो जैसे जैसे इन जो निवेश का यहाँ पर धरातल पर आएंगे, एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी होती है, पैसों का रोटेशन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और व्यापारी अपना लाभ करके आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन देखने में आता है कि जो छोटा व्यापारी व्यापार शुरू तो करना चाहता है, लेकिन उसके बीच में इतनी हर्डल्स आती है, इतनी परेशानी आती है कि कहीं ना कहीं उसका वो जो उत्साह है वो एक सरकार के सिस्टम तक जाते जाते टूट जाता है। तो इस चीज़ को लघु उद्योग भारती किस तरीके से सुगमता प्रदान करेगी उस व्यापारी को जो व्यापार करने की चाहत रखता है? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आप अगर आज के संदर्भ में देखें तो आप ये देखें कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पिछले 2, 3 या 4 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि हर जगह इंक्यूबेशन सेंटर बन गए हैं। हर जगह इन्होंने एक स्टार्टअप सेल बनाई है। जो मोदी जी का विज़न है कि हर हाथ को काम मिले, जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से बच्चे पढ़कर निकलते हैं वो जॉब सीकर नहीं बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो इसके लिए ये प्रयास एक रूप लेने लगा है, परंतु समस्या वहीं आ जाती है जैसे कि आपने बताया कि इस तरह का कोई नया स्टार्टअप करता है या नया उद्योग लगाता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो हम लोग ये धरातल पर देखते हैं कि किसी भी तरह के उद्योग को चलाने के लिए, लगाने के लिए जिस तरह का तंत्र है वो सहयोगात्मक नहीं है।
एक तरीके से मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जो तंत्र है वो इसके अंदर अवरोध पैदा करने वाला है। इसके अंदर इसमें कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिले, मानसिकता बदले, तो निश्चित रूप से जो स्टार्टअप वाले हैं और जो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, नई आइडिया के साथ में जो यूथ आने वाला है, उसके माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। जो होने जा रहा है 11 दिसंबर को, उसको लेकर की सफलता और उसको लेकर जो प्रयास एमएसएमई कर रही है, लोक उद्योग भारती ने किया, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने लोगों का वहाँ पे आने की उम्मीद है, या कितने लोगों का जुड़ाव हुआ है इस कन्वोकेशन से? मैं एक आपको बात बता दूं कि 11 दिसंबर को राजस्थान के इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास रचने का जो मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताऊं कि पिछले में कांग्रेस सरकार ने भी या इससे पहले बीजेपी सरकार ने भी इस तरह के आयोजन किए थे, हालांकि उनका नाम अलग था, परंतु उसमें आपने देखा होगा कि अधिकतम भागीदारिता जो होती थी एमएसएमई की या एमएसएमई कॉन्क्लेव में, तो 500 या 700 की संख्या तक की ये भागीदारी होती थी। ये पहली बार इस तरह का इतिहास रचने जा रहे हैं कि सरकार ने हमें ये कहा था कि हम 4,000 उद्यमियों को पूरे राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से उनको यहाँ जयपुर में बुलाना चाहते हैं और उनके सामने उसी दिन एमएसएमई पॉलिसी की घोषणा करना चाहते हैं। तो ये दायित्व है, क्योंकि हमारा लघु उद्योग भारती का व्याप यहाँ के प्रत्येक ज़िले में, या मैं कहूँ तो ज़िले से आगे निकल के हम प्रत्येक तहसील तक पहुँच गए हैं। पूरे राजस्थान में हमारी 163 से ज़्यादा इकाइयों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी पूर्ण इकाइयाँ हैं और आज के दिन ऐसा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहां हमारा संपर्क नहीं है या हमारा कोई आदमी मेंबर सदस्य वहां नहीं है। इस तरह से हमारे ये व्याप को देखते हुए लघु उद्योग भारती को 4,000 लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको ये बताने में कि इसके लिए हमने एक नया पोर्टल बना करके उनका रजिस्ट्रेशन किया था और आज के दिन हमारे सामने समस्या यह हो गई है कि हमारे रजिस्ट्रेशन कल रात को 12,000 से ज़्यादा हमारे पहुँच गए हैं। अब हमारे को तो ये सोचना है कि कुछ हम आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि वो बैठने के लोगों की संख्या बढ़ाए, नहीं तो हमको ये उनकी संख्या को सीमित करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि किसको बुलाएं और किसको छोड़ें। लघु उद्योग भारती के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं और कहीं ना कहीं महेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि हम जमीनी स्तर पर जाके एक आम स्तर के और एक निचले स्तर के व्यापारी को भी उतना ही प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो मुख्य धारा का अंग बनकर देश की अर्थव्यवस्था का भागीदार बने। और 11 दिसंबर को जो कन्वोकेशन होने वाला है वो अच्छा और सफलता पूरा होगा, ऐसा इनका पूरा विश्वास है। देश की व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था दोनों ही एक दूसरे के पूरक अंग हैं। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री का विजन बहुत अच्छा है। इसी के साथ में मैं दिव्य गौड़, NSE 9 न्यूज़, जयपुर।